हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर है की शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हम पहले 5 चैप्टर कर चुके हैं। होपफुली आपको ये पांचों चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके मैं आंसर जरूर करूंगा उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए 6 चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पहला पार्ट है द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट द टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड। कि भाई जब हमारे पास दो रे जो हैं, रे क्या होती है, एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरी तरफ एरो। ठीक है, तो दो रे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। क्लियर, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखनी होगी आपको। चलिए नेक्स्ट, द सप्लीमेंट ऑफ 1 डिग्री इज। सप्लीमेंट कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स की बात करते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 आता है। ठीक है, तो उनमें जैसे कि एक x और एक y मान लिया, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा अगर ये दोनों क्या बोले जाएं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए इनमें से एक एंगल x दे दिया, ठीक है, 1 डिग्री, और आपको दूसरा y एंगल निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है, तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ऐसे में हमें दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो मिल जाएगा, जो किसके कोरोस्पोंडिंग बोला जाएगा, इस 1 डिग्री के कोरोस्पोंडिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें कोई एक एंगल देकर उसका सप्लीमेंट एंगल पूछा जाए या सप्लीमेंट्री बोल दिया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है, 180 में से वो जो गिवन एंगल है उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 179 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन कई बार हमारे पास सप्लीमेंट के बजाय कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछ लिया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे एंगल होते हैं, दो ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 90 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 89 डिग्री। क्लियर, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, थर्ड, इन द गिवन फिगर, ये फिगर यहाँ पर गिवन है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। इसमें एक्स की क्या वैल्यू होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट आप करके दिखाएं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या बताएंगे, द सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री। कैसे बताएंगे, 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री, यानी कि 179 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। फिलहाल थर्ड पार्ट में है हमारे पास कि ये दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर है। एक लाइन पर किसी दूसरी कोई रे द्वारा दो एंगल्स को इस तरह से बांट देना, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, लीनियर, इसको समझिएगा, लीनियर, तो लीनियर में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन, और पेयर, पेयर मतलब दो का ग्रुप। तो दो ऐसे एंगल जिन जो आपस में मिलें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, लाइन बनाए, है ना, तो उनको लीनियर पेयर एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फिलहाल क्या है, लीनियर पेयर हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ दोनों एंगल्स का सम यानी कि 2x माइनस 10 डिग्री एंड 3x प्लस 15 डिग्री, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और हम रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न वही लिखेंगे जो मैंने अभी बताया, लीनियर पेयर। ठीक है, अब बस हमें इसको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करना है।
तो ये देखिए ब्रैकेट ओपन हो गई, 180 डिग्री, 2x एंड 3x 5x एंड -10 + 15 + 5, तो यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू, तो 180 फिलहाल चल ही रहे। अब +5 उधर जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा, है ना। तो 180 - 5 डिग्री 175 डिग्री, ऐसा कुछ बच रहा है। तो अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 175 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 आई थिंक 35 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ से हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ रही है, 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एन एंगल इज ऑफ 75 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट, देखिए आगे ना वही, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा जा रहा है, किसका बताना है, 75 का बताना है। तो देखिए एक लाइन का ही क्वेश्चन होता है इस तरह के, आपको क्या बताना है, द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 75 डिग्री, कैसे बताएंगे, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 किसी से मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर, देखिए फिर से आ गया लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एंगल्स, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180। सप्लीमेंट्री में 180 था ना, लीनियर पेयर में भी क्या होगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर में भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है दोनों एंगल्स पे, जैसे कि यहाँ बनी हुई है, और ये एक लाइन पर वन साइडेड कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का, है ना, इस वजह से। क्लियर। चलिए देखिए, हमें वन ऑफ द एंगल बता रखा है 72, तो दूसरा बताना है। सो देखिए कैसे करें, वन ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल कितना गिवन है, 75 था क्या, 72 है एक्चुअली, 72 डिग्री। देयरफॉर या तो आप लेट कर लीजिए दूसरे को, या डायरेक्टली हम लेके चलते हैं, देयरफॉर सेकंड लीनियर पेयर एंगल, है ना, ऐसे कर देते हैं, सेकंड लीनियर पेयर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, हमें 180 में से इस 72 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि कितना आ रहा है, 108 डिग्री। तो किसके इक्वल है, चेक करें, 108 बी डिग्री, बी ऑप्शन के इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड करते हैं, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसानी है। देखिए, द सम ऑफ टू एंगल्स विच फॉर्म अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180। अभी अभी काम करके आए हैं, है ना, कि लीनियर पेयर में दोनों जो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, यानी कि कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90 डिग्री, अभी अभी कॉम्प्लीमेंट का बताया था ना, तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री को 90 डिग्री में से ही घटा देंगे। 90 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सब 90 होता है, और किसको घटा रहे हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है ना। तो 90 - 90 0 डिग्री, जबकि यहाँ तो 90 डिग्री दे रखा है, दैट मीन्स कि एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे हमने 1 का सप्लीमेंट एंगल निकाला था, ठीक है, और 1 क्या है, एक एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल। तो इसका जो सप्लीमेंट निकल कर आया था 179, ये कैसा है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो इसी की बात चल रही है कि, हाँ कहाँ गया, हीरा, एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट हमेशा क्या होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, द सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज ऑल्सो अ राइट एंगल, बिल्कुल सही है।
देखिए एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, हमें इसका सप्लीमेंट निकालना है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि कितना आ रहा है खुद से 90, और 90 को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल, यानी कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। ठीक है, चलिए लास्ट, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, कि भाई दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास ये देखिए यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल है, एक ही एंगल है और एक ही एंगल है। ठीक है, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है? बिल्कुल भी नहीं। 180 डिग्री होता तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती, यहाँ मिल रही है नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि ये एक लीनियर पेयर, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं है। दैट मीन्स कि एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हर एक में वही लाइनिंग करनी है जो हमने देखिए यहाँ पर की थी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ, यानी कि ये चीज़ हमें बार बार यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट में करते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें? हमें निकालना है 43 का। सो 43 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इस 90 डिग्री में से 43 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना जाएगा हमारे पास? 53 नहीं, 47 आ जाएगा, है ना? यस, ये ठीक है, क्लियर। इसी तरह से बाकी पार्ट्स करने हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ किसका निकालना है? 46 डिग्री का निकालना है। तो क्या करेंगे 90 डिग्री में से इस 46 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 44 डिग्री आ जाएगा, है ना? चलिए थर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। अभी अभी किया था, एक एग्जांपल दे रहा था। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 डिग्री में से इसी 90 को घटा दें, यानी कि 0 डिग्री होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ किसका निकालना है? 72 डिग्री का। तो देखिए 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी कितना आ गया? 18 डिग्री, है ना? चलिए लास्ट पार्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ किसका है? 29 डिग्री। सो ये आ जाएगा 90 माइनस 29 डिग्री। दैट मीन्स कि कितना बच गया? आई थिंक 61 डिग्री, है ना? अब जो इससे अगला है उसमें देखिए हमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट। और ये हमने किया था इस सेकंड पार्ट में, है ना? तो इस सेकंड पार्ट में जो किया था बिल्कुल सेम हमें फिर से करना है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए द सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका निकालना है? 109 डिग्री। तो क्या करें? 180 डिग्री में से 109 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि कितना बच रहा है? आई थिंक 71 डिग्री बच रहा है ना? नेक्स्ट, सेकेंड, द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 121 डिग्री। 121 डिग्री कितना जाएगा? 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा? 59 डिग्रीज, है ना? सिंपल सा आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बस इसमें तो, और बस ये पता होना चाहिए कि किस में से किसको घटाना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो 143 डिग्री, सो 180 में से 143 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें, सो कितना आ रहा है? 37 डिग्री, है ना? चलिए नेक्स्ट, द सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका बताना है? 92 डिग्री का। तो ये जाएगा 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 88 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है ना? फिर से जैसे कॉम्प्लीमेंट में पूछा था कि 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसी तरह से 180 का सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर पूछ लिया गया है। सो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना आ गया? 0 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ। चलिए फिफ्थ हमें फिगर के अकॉर्डिंग करना है। कई बार हमें फिफ्थ यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम 90 देखने को मिल रहा है, यहाँ इन्होंने दे भी रखा है। देखिए ध्यान से देखें तो इस तरीके से इन्होंने ये ऐसे, तो ये जो साइन होता है ना इस तरीके से दो लाइंस के बीच में, तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो
चलिए देखिए, सो अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन ले रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम शिफ्टिंग से निकाल सकते हैं। सो ये कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ, क्या है इस बार देखिए, इन दोनों फिगर्स को अगर हम इस फिगर को देखें तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, ठीक है। यहाँ इसका रेफरेंस आप दे सकते हो कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, क्लियर। चलिए यहाँ पर क्या है, a प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रेफरेंस क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर का, ठीक है, कि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं, और लीनियर पेयर की कंडीशन में इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ से 63 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो 63 को हमने शिफ्ट किया तो वो सब्ट्रैक्शन में गया, तो 180 माइनस 63 आई थिंक 117 डिग्री, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड, अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास क्या डिसीजन आ रहा है, इस बार इन तीनों का एडिशन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। अब देखिए एक छोटी सी बात बताऊंगा, इनका सम भी 180 था, इनका सम भी 180 था, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे जो है यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, लीनियर पेयर लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। क्यों, बताता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए लीनियर पेयर, पेयर में बताया था थोड़ी देर पहले, पेयर का मतलब है दो का ग्रुप, जबकि यहाँ पर हमारे पास कितने एंगल हैं, 3 है, तो क्या हम इसको पेयर बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और 90 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। सो 2a किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब 2 जो है मल्टीपल में है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, 3a प्लस 2a प्लस 3a, फिर से हमें सेम थर्ड पार्ट की तरह ही क्या करना है, 3a प्लस 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ भी रेफरेंस क्या आ जाएगा, वही सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब 3a प्लस 2a प्लस 3a कितने हो गए, 8a हो गए, है ना। सो 180 डिग्री। अब 8 जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 8 से इसको डिवाइड करें तो 8 16 16 और 5 22 एंड हाफ डिग्री आ गया ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ द अदर एंगल्स इफ एंगल 1 इज 50 डिग्री। भाई एंगल 1 50 डिग्री का है, तो बाकी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ पर पहले हम गिवन एंगल बता देते हैं। हमें एंगल 1 गिवन है 50 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर कौन सा रीज़न लगा, देखिए जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे को काटती, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो 4 एंगल बनते हैं ना, ये चारों एंगल्स में ये जो अपोजिट साइड वाले एंगल हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनमें से अगर हमें एक पता है
तो दूसरा जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल में रिलेशन क्या होती है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तभी देखिए मैंने इन दोनों को क्या लिख दिया, इक्वल, और यहाँ मैं रेफरेंस क्या दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरीके से लिखूंगा, क्लियर। तो ये चीज़ आप समझ जाना। तो अब ये देखिए एंगल 1 तो हमें कितना दे रखा है 50, तो एंगल 1 की जगह देखिए मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया है ना। तो एंगल 2 भी कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का आ गया। अब देखिए एंगल 1 पता है तो 1 और 3 आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर है, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने लग रहे हैं। लेकिन हमें तो एंगल 2 भी पता है, तो 3 के साथ इसको कंबाइन करें तो ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अब आप चाहे एंगल 1 की हेल्प लें, चाहे एंगल 3 की हेल्प लें, सॉरी 2 की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें एंगल 3 एंगल 4 निकालना है पहले, क्योंकि 3 और 4 में से कोई एक निकल गया तो दूसरा तो वर्टिकली अपोजिट है। सो चलिए एंगल 1 की हेल्प ले लेते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। रेफरेंस क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। जबकि इसमें से एंगल 1 हमें ऑलरेडी 50 डिग्री का पता है, सो एंगल 3 कितने डिग्री का आ गया यहाँ जो चेंजेस आया 150 बन गया। इसका रेफरेंस आप दे सकते हो गिवन, कि भाई ये चेंजेस कहाँ से आया, गिवन से। सो 50 अब उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो 180 माइनस 50 130 डिग्री। तो देखिए एंगल 3 भी हमें पता चल गया है ना। यहाँ पर भी हम एंगल 1 में जो चेंजेस आया था किसकी वजह से वो बता देते हैं 50। अब देखिए इसको बोल देते हैं 1, इक्वेशन 1। नाउ अब हम एंगल 4 की बात करें तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। फिर से रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएगा, है ना। जबकि एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसके इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल है ना। तो यानी कि एंगल 4 भी कितने डिग्री का आ गया, 130 डिग्री का आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन टीचर ज़रूर देता है किसी टेस्ट में, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सेम वर्टिकली अपोजिट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली क्या लेके चल सकते हैं, 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री। रेफरेंस क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि जिसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो x का ये 2x है, ये 3x है, छोटा कौन है 2x है, तो 2x जो छोटा है उसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी तरफ। तो 3x अपनी जगह पे रहा, 2x को लेफ्ट से राइट में लाए तो नेगेटिव हो गया। राइट से हम 20 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 20 इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगा। तो 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री 50 डिग्री। 3x माइनस है 2x x, तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि ये दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो लीनियर पेयर है ना। सो सेकंड पार्ट में हम क्या लेके चल सकते हैं, 3x माइनस 10 डिग्री, एक बार तो ब्रैकेट में दिखाएं, और 2x माइनस 20 डिग्री, कि ये दोनों का एडिशन जो है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। फिलहाल मैं डॉट में लगा रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए ब्रैकेट ओपन कर दें, सो 3x माइनस 10 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। तो अब ये देखिए 3x एंड 2x कितने हो गए, 5x, और माइनस 10 और माइनस 20 माइनस 30 डिग्री, कितना वन इक्वल में चल रहा है, 180। अब देखिए जो 30 डिग्री है माइनस का, वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, एडिशन, तो ऐड हो गया। सो 5x 180 प्लस 30 कितना आ गया, 210। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 210 डिग्री को ये 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 4 2 42। छोटे बच्चों की तरह बोला था, 4 2 42, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से। देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल विच इज़, यानी कि वो एंगल एक्चुअली 2/3 है किसका, ऑफ इट सप्लीमेंट एंगल का।
तो यहाँ पर हमें एक एंगल को लेट करने की ज़रूरत है, तो उसका सप्लीमेंट भी हम यहाँ पर साथ साथ कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है, देखिए, लेट द रिक्वायर्ड एंगल हमने मान लिया x, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट एंगल, तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा, इसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सप्लीमेंट एंगल आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, विच मतलब x, इज मतलब इक्वल, 2/3 यानी कि 2/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट्स सप्लीमेंट यानी कि ये 180 माइनस x। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे तो गलत होगा, ये एक सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्रैकेट में लेना होगा। ठीक है, समझ आया होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे बनी। अब इस 3 को डिवाइड से दूसरी तरफ में ले जाते हैं मल्टीपल में, तो ये क्या बन जाएगा 3x, और यहाँ बच गया 2 × 180 माइनस x। अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये 180 में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ गया 360 डिग्री, 2 अब इस x से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2x, अब ये जो 2x है वो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 2x और 360 डिग्री। सो 3x एंड 2x 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5 अब इधर मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 7 to 72 आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट पे काम करना है। विच यानी कि x मान लेते हैं, इज 1/4 ऑफ इट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हमें सेम सा वर्क करना है, बस यहाँ पे सप्लीमेंट के बजाय क्या है कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा वो हम देखते हैं। देखिए लेट करते हैं, रिक्वायर्ड एंगल ये हो गया, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, है ना। अब देखिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच यानी कि x, इज यानी कि इक्वल 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x हो गया। अब 4 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 4x। अब ब्रैकेट खोलें तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से तो 90 माइनस x ही बच जाएगा, है ना। अब सिंपली हम इस x को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये प्लस का x हो जाएगा और इज इक्वल टू में 90 डिग्री बचा। सो 4x एंड x 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा वो डिवाइड करेगा, है ना। सो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है 5 1 5 8 40, तो यानी कि 18 डिग्री कुछ आ रही है ना। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अरे सेम ही तो है, उसमें 1/4 2/3 ऐसे कुछ दे रखा था, तो लेट कर लेते हैं। देखिए लेट उसी को ही कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एन एंगल यानी कि x इज मतलब इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 डिग्री माइनस x, तो x को इधर शिफ्ट कर लें तो प्लस का x हो जाएगा और इज इक्वल टू में 90 डिग्री है ही। सो x प्लस x 2x 90 डिग्री। सो 2 अब इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो 90 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 45 डिग्री, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन अभी इसके मेजर बताने, फाइंड इट्स मेजर, वैसे ठीक है 45 डिग्री बताना था, हम फाइनली वो लाइन लिख सकते, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 6th चैप्टर।
होपफुली आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सॉल्यूशन किया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आगे के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है चैनल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।